चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर कार्रवाई नहीं चला सकता। इजलास बुलाने का तरीकाकार तय है। सेशन बुलाने के लिए गवर्नर सेक्रेटरी असम्बली को लिखेगा। उन्होंने पहले गलत इलेक्शन कराया, आज दूसरा बदनुमा दाग अपने माथे पर लगाया। राजा बशारत का कहना था हुकूमत को गैर आइनी इकदाम नहीं उठाने देंगे। सब्तैन खान और मियां असलम इकबाल ने कहा किसी और इमारत में इजलास बुलाया नहीं जा सकता। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने दावत दी 3 दफ़ा लगारी साहब को कि आएँ बजट पेश करें। बजट पेश करने की बजाय उन्होंने आज ख़ुद ही कोई बात कर दीजिए कि वो इजलास तो गवर्नर साहब प्रोरोग कर दिया है। अगर गवर्नर साहब प्रोरोग करते हैं इजलास तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है सेक्रेटरी असम्बली को, वो गज़ट नोटिफिकेशन जारी करते हैं। और अगर इजलास बुलाना है तो वो भी गवर्नर सेक्रेटरी असम्बली को लिखेगा कि इजलास आप बुला लें और उसकी तशहीर भी कर दें, और बुलाने का भी वो एक तरीका है। और स्पीकर के होते डिप्टी स्पीकर नहीं प्रिजाइड कर सकता, ये कानून है। ये तारीख के एक बड़ा बदनुमा दाग, पहले इन्होंने गलत इलेक्शन करा किया और अब ये दूसरा बदनुमा दाग जो है ये इन्होंने अपने माथे का हिस्सा बनाया। इस तरह के गैर कानूनी हथकंडे जो हैं वो किसी सूरत हम उनको चलने नहीं देंगे। स्पीकर साहब ने यह फैसला किया है कि कल इंशाअल्लाह ताला 1 बजे पंजाब असम्बली का इजलास होगा। इनकी स्पीकर साहब की ज़ेर सदारत होगा। इस वक्त पूरा पंजाब की इंतज़ामिया बिलखसूस पुलिस इन्होंने एक काम पे लगाई हुई है कि पीटीआई को परेशान करो, पीटीआई को गिरफ्तार करो। इन हालात में इन वाक़यात के साथ हमेशा जो हक है वो उभर कर सामने आता है और अल्लाह के हुक्म से इस मौके पे भी इंशाअल्लाह इनको डिफीट होगा। असम्बली का प्रेमिसेस छोड़कर गैर आइनी तौर पर किसी हॉल के अंदर जाके बजट पेश करना ये हो ही नहीं सकता। और फिर ये समझ रहे हैं क्योंकि इनके पास तादाद पूरी नहीं है, ये समझ रहे हैं कि बजट हम इस तरह से पास करवा लेंगे। ये पास इस तरह नहीं हो सकता। सूबाई वज़ीर तारन ने कहा है कि गवर्नर ने आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए इजलास तलब किया। अपोजिशन को अवाम की परवाह नहीं। वज़ीर ख़जाना अवैस लगारी का कहना था आइन पानी की तरह होता है, अपना रास्ता खुद निकालता है, हम अवाम को जवाब दें हैं। असम्बली इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। काबीना का हंगामी इजलास आज रात 8 बजे 7 क्लब रोड GOR 1 में मुनक्कद हुआ और वो समरी जो सेशन को प्रोरोग करके नए सेशन बुलाने की समरी वहाँ मंजूर की गई और गवर्नर को भेजी गई। गवर्नर ने उस समरी पे एक्ट करते हुए अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाते हुए नया सेशन कॉल किया है, क्योंकि ये सेशन एक महफूज एनवायरनमेंट में और आइन और कानून के मुताबिक कंडक्ट नहीं किया जा रहा था। मैं पिछले 2 दिनों से तकरीर तैयार करके ऐवान के अंदर बाहर कम से कम 48 दफ़ा आया गया। हमारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट के अंदर से इंफॉर्मेशन लीक करवाई गई। हमारी बजट की स्पीच की सैंक्टिटी को ख़राब किया गया। जब उनको मालूम हो गया कि वो इजलास प्रोरोग हो गया है तो उन्होंने इसके अंदर ऐलान किया कि आए जी आपको जो जिम्मेवारी मिली है तो इजलास के अंदर बजट को पेश करें। जब इजलास कल दोपहर को 3 बजे होगा, एक फेयर एनवायरनमेंट में होगा, तो हम आवाम के सामने कल इंशाअल्लाह एक बजट भी पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने चौधरी परवेज इलाही का हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि वो राजा इंदर बने बैठे हैं। स्पीकर अपनी अना की खातिर 12 करोड़ आवाम के लिए बजट में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। बजट पेश भी करेंगे और पास भी कराएंगे। जो आइन कानून रूल्स के साथ खिलवाड़ खेला गया, 3 महीनों में जो तमाशा हुआ वो पाकिस्तानी कौम ने पहले कभी नहीं देखा। इजलास बुलाया जाता है और चंद मिनटों में एडजर्न कर दिया जाता है। ऐसे लगता है कि ये कोई बादशाहत है और ये मौजूदा स्पीकर राजा इंदर बनकर बैठे हुए हैं। हमारे वज़ीर जो बजट पेश करना चाह रहे थे वो दुहाइयाँ दे रहे थे और इनको आईजी और अपना जो है चीफ सेक्रेटरी की याद सता रही थी। आप जो स्पीकर बने बैठे हैं इस बिल्डिंग में करोड़ों खर्चा होता है। ये शख्स जो बैठा है इसकी अना जो है वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और फिर जब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलते हैं तो तकलीफ होती है। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है आईजी को पेश करो।
इसको हम अदालत में पेश करेंगे, अब अवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा और अल्लाह को मंजूर हुआ तो बजट भी पास होगा और इसका बंदोबस्त करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पार्लिमानी निज़ाम में क्या ये बहस भी हो सकती है कि कोई इंतज़ामी अफसर असम्बली में पेश नहीं होगा। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि अगर स्पीकर IG को नहीं बुला सकते तो असम्बली इजलासों के बजाय शादियों के फंक्शन करा लें। इस हुकूमत के जो मुआशी हालात हैं, कम अज़ कम सूबाई हुकूमत को कुछ आमदन होगी। पार्लिमानी निज़ाम में क्या ये बहस भी हो सकती है कि कोई इंतज़ामी अफसर असम्बली में पेश नहीं होगा। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि नंबर्स के लिहाज से तो बजट दिल फरेब है, मगर असल अंदाज़ा तो अमल दरामद के वक्त ही होगा। सिंध का असल मसला करप्शन है, इसके रेट को कम करना होगा। ख्वाजा इजहार ने ट्रांसपोर्ट की मद में मुख्तस की जाने वाली रकम नाकाफ़ी करार दे दी। वो बजट इजलास के बाद असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम इत्यादी हैं, 2 वजारतें हमारे पास हैं, तो इत्यादी होते हुए भी विभाग से शिकवा किया कि 6 अरब रुपए नाकाफ़ी हैं। सिंध हुकूमत के ताहाल हम इत्यादी नहीं है, वर्किंग रिलेशनशिप है, एग्रीमेंट है और MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक मुआहिदा है उसमें अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार है। तो मजमूई तौर पर बजट रिवायती है, पीपल फ्रेंडली तब होगा जब इस पर अमल हो जाएगा। पाकिस्तान का कौमी बैंक दिवालिया होने से बच गया। पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट से मुकदमा जीत लिया। नेशनल बैंक पर रकम अफगानिस्तान मुंतकिल करने का इल्ज़ाम था। रकूम अमरीकी फ़ौजी बेस पर हमले की मनसूबाबंदी और दहशत गर्दी में इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। मुकदमा हारने पर पाकिस्तान को अरबों डॉलर का जुर्माना आयद हो सकता था। मुकदमा हारने की सूरत में पाकिस्तान को FATF की जानिब से भी सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ सकता था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने दुकानदारों के बिजली के बिलों पर फिक्स इनकम टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ। कमेटी ने पॉइंट ऑफ सेल्स ना लगाने वाले रिटेलर्स की बिजली और गैस मुनक़ता करने की तजवीज़ और किताबों पर सेल्स टैक्स छूट बहाल करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के सिफारतकारों की मशीनरी और आलात पर सेल्स टैक्स छूट बहाल करने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स छूट बहाल करने की तजवीज़ मंजूर की गई। कमेटी ने 50,000 रुपये सेल्स टैक्स की बिजली के बिलों के ज़रिए वसूली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ से ज़ाती दुश्मनी नहीं, वो वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। नवाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्हें साबिक सदर से कोई अनाद नहीं चाहता कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को भी सहना पड़े। इनकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ को हैं, वो वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इमरान खान ने अपने दौर में मुल्की मजमूई हुजम के 79% कर्ज़े लिए। इस वक्त अदायगियाँ बहुत बड़ा मसला है। आयशा गौस पाशा का कहना था कि अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए मुश्किल फ़ैसले नागुज़ीर हैं, मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तमाम वज़राए आज़म ने लियाकत अली ख़ान से लेकर और शाहिद अब्बासी और नासिर मुल्क तक जितने वज़राए आज़म आए 71 साल में, जितना कर्ज उन्होंने लिया है उसका अकेला इमरान खान साहब ने 4.25 साल में उसका 80% लिया। तो शौकत अली साहब ने कहा कि नहीं हमने 80% नहीं लिया, हमने सिर्फ 76% लिया है। तो एक्चुअली वो बात भी सही नहीं है। जो डेट है वो उन्होंने 78% लिया है और डेट प्लस लाइबिलिटी गिन लें तो वो 79% ली है। और ये जो लोग बोलते थे कि बड़े महंगे प्लांट लगा दिए और ज़्यादा प्लांट लगा दिए, तो बिजली की तो आज शॉर्टेज है। जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी एक वजह तो ये ज़रूर है छोटी सी कि जिसके अंदर हमारे पास ईंधन के पूरे पैसे नहीं है, लेकिन बड़ी वजह यह है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। और अब 2500 अरब रुपए का पावर सेक्टर का डेफिसिट हो गया और 1500 अरब रुपए गैस का डेफिसिट हो गया, गैस का सर्कुलर डेट हो गया, जिसका हमने पहले कभी नाम नहीं सुना था। चादर से ज्यादा पैर हम फैलाते रहे हैं और जब तक हम यूं ही करते चले जाएंगे हम अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे। वही होगा, इधर से मांग लिया उधर से मांग लिया, 2-3 साल चढ़ा लिए, चलो उससे कंजम्पशन बूस्ट आ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो गई और फिर उसके बाद फट से आप फिर नीचे गिर गए। हम सब अगर आज ये सोच लें तो शायद जब 100 साल पाकिस्तान के हो रहे होंगे, हम खड़े हो रहे होंगे एज खुददार मुल्क और लोग हमें हमारी शक्ल देख के मुंह फेर नहीं रहे होंगे, ये फिर मांगने आ गए।
वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि तरक्याती बजट दिफा के मुकाबले में निस्फ होना किसी भी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान 75 साल से दायरों के सफ़र में है। यहाँ कामयाबी से काम करने वाली हुकूमत गिरा दी जाती है। हमारे सामने दो रास्ते हैं, सियासी सरमाया या मईशत को बचाएं। हमने पहला रास्ता तर्क किया। वो इस्लामाबाद में पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल कर रहे थे। कौम के मुस्तकबिल में तालीम, सेहत और रोज़गार के लिए, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं खर्चेंगे तो फिर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि हम जितना मर्ज़ी असले का अंबार लगा लें, हम दाखिली तौर पे कभी मजबूत नहीं हो सकते। जहाँ डेवलपमेंट और डिफेंस बराबर का था, दोनों को अपना पूरा हिस्सा मिल रहा था, आज डेवलपमेंट आधा रह गया है डिफेंस के मुकाबले में, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए किसी भी कौम के लिए। पाकिस्तान 75 सालों से दायरों के सफ़र में चलाया जा रहा है। जो हुकूमत कामयाबी से काम करती है उसको ठोकर मार के गिरा दिया जाता है और उसके नतीजे में जो पॉलिसीज़ का तसलसल है वो ख़त्म होता है और हम फिर बैक टू ग्राउंड ज़ीरो। हमारे सामने भी दो रास्ते हैं कि या हम पॉलिटिकल कैपिटल बचाएं या हम पाकिस्तान की मईशत को बचाएं, और हमने ये फैसला किया है कि हम पाकिस्तान की मईशत को बचाएंगे, चाहे उसकी जितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़े। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इमरान खान को महंगाई का ताना देने वालों ने आते ही पेट्रोल और डीजल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। बिजली भी मजीद महंगी होने वाली है। मुल्की मसाइल का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। शीरी मजारी का कहना था कि अमरीका ने इम्पोर्टेड हुकूमत से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। वो इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। इन्होंने महंगाई का नया नाम रख दिया मुश्किल फैसले। ये तो आसान फैसले हैं। ये फैसला मुश्किल क्या है हुक्मरान के लिए कि 60 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, 60 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दो। आज के अखबार के अंदर लिखा हुआ है 13 रुपए यूनिट बिजली की कीमत अगले 3 महीने में बढ़ने जा रही है। ये वही मिफ्ता इस्माइल हैं, ये वही हुकूमत इस वक्त इम्पोर्टेड बैठी हुई है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 137 रुपए का कोई लीटर पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी के पास इतनी कुव्वत खरीद नहीं है कि वो पेट्रोल खरीद सके। 101 रुपए भी हम नहीं बढ़ाने देंगे, धमकियां देते थे, पता नहीं किसको धमकियां देते थे। 60 रुपए लीटर से अभी उनका दिल नहीं मुतमईन हुआ, अभी वो और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, फौरी तौर पर फैसला किया जाए, जल्द अज जल्द इलेक्शन बुलाए जाएं। अमेरिका के एम्बेसडर, उनका इंटरव्यू आया एक अखबार में जिधर उन्होंने फौरी तौर पे डू मोर का मंत्रा फिर आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान से कि वो सस्टेन्ड और इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन ले दहशतगर्दी वगैरह के ख़िलाफ़, लेकिन अमेरिका डिफ़ाइन करेगा क्या वो एजेंडा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। ये वाज़े तौर पे फिर से डू मोर का एजेंडा वापस पाकिस्तान के सामने आ चुका है। वज़ीर ख़ारजा का दौरा तेहरान, आला हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। तेहरान के साथ तवानाई के मामलात पर भी बातचीत की गई। दुनिया को भारत में इस्लामोफोबिया के वाक़यात की मज़म्मत करना होगी। बिलावल भुट्टो की ईरानी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। Dialogue and diplomacy are the ultimate tools to achieve peace. We look forward to the day that the JCPOA reached a conclusion that is the right of the people of Iran, and it is the right of the people of Iran, and it will create a more conducive environment. In the end, I would like to once again emphasize the importance we attach to Pakistan-Iran relations and reiterate our resolve to further strengthen it in all dimensions. Once again, thank you very much, Mr. Foreign Minister. वफाकी वज़ीर साद रफ़ी का कहना है कि कराची में जब तक मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन की तरह सर्विस नहीं चलेगी, मसला हल नहीं होगा। ML1 के तखमीने को नीचे लाने के लिए सर पकड़ कर बैठे हैं। रेलवे में वक्त की पाबंदी बेहतर हुई है, जिसे मज़ीद बेहतर बनाएंगे। अल्टीमेट सोल्यूशन कराची के शहरियों की निजात होगी जब मेट्रो ट्रेन की तरह या ऑरेंज लाइन की तरह वहाँ पे ट्रेन बनेगी। और ये ऑलरेडी CPAC में प्रोजेक्ट में ये आ गया हुआ था। चाहिए ये था कि चाइनीज़ को आप परस्यू करते और वहाँ पे आप
ऑरेंज लाइन की तर्ज पे जैसे पूरी दुनिया में मेट्रो ट्रेन चलती हैं, वह मेट्रो चलाते हैं। वो फैसला दे दिया गया कि जी आप इसको पुरानी KCR को बहाल करें। हुआ, जो हो सकता था किया गया, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है ML1। इसके तखमीने को नीचे लाने के लिए हम सर पकड़ के बैठे हुए हैं। 6.8 से 3 बिलियन डॉलर बढ़ गया। तो इसको हम इसके डिज़ाइन को शायद रिविजिट करें और डिफरेंट ऑप्शंस बनाएं। चेयरमैन PTI इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस का मामला। इमरान खान बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए। इमरान खान ने बजरिया वीडियो लिंक बयान में कहा कि जमायमा के भेजे गए 36 मिलियन रुपए राशिद अली खान ने बतौर दोस्त और फाइनेंशियल माहिर अदा किए थे। समाअत के दौरान ख्वाजा आसिफ के वकला ने इमरान खान के 10 साल पहले दिए गए बयान पर जराह की। ख्वाजा आसिफ के वकील की जानिब से एतराज़ के बाद अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए जराह को रिकॉर्ड करने से रोक दिया। इमरान खान ने कहा कि वो 1996 से शौकत खानम बोर्ड के चेयरमैन हैं। उनकी बहन सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ गवर्नर रही हैं। अदालत ने मज़ीद समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की नाअहली के लिए मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त निपटाते हुए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी शहरी इक़्तिदार हैदर की दरख्वास्त पर फ़ैसला सुनाया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त गुजार की ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त पर 30 दिनों में फ़ैसला करने का हुक्म दिया। दरख्वास्त में निशानदही की गई है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के नाम से 2 सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। एक पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं और दूसरी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से रजिस्टर्ड है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, जो इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है। अर्जेंटाइन की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ ने एयर चीफ से मुलाकात की। इस दौरान पेशा वराना दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अर्जेंटाइन की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जॉन मार्टिन ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक फ़ज़ाइया के अहलकारों की पेशा वराना महारत की तारीफ़ की और हालिया बरसों में खुद इन्हसारी की तरफ गामज़न पाक फ़ज़ाइया की कामयाबियों का एतराफ़ भी किया। एयर चीफ ने कहा दोनों मुमालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। नेपरा ने अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची वालों के लिए बिजली 5 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त पर समाअत हुई कि इलेक्ट्रिक ने पहले अप्रैल की एडजस्टमेंट में बिजली 4 रुपये 86 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की, जिस पर नज़र-ए-सानी के बाद के इलेक्ट्रिक ने 5 रुपये 30 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा मांगा। ताहम नेपरा ने अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए बिजली 5 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की जनवरी से मार्च की समाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई।